व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मोहसिन अजीम और आज हम बात करेंगे अपने शोल्डर वर्कआउट के बारे में कि शोल्डर का जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम करते हैं और जानेंगे कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जब हम इस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपराइट रो, दो चीजों का इसमें खास ख्याल रखना पड़ता है जो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जब गलत तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो दो चीजें होना लाजमी है। पहला, आपके रिस्ट में पेन, आपके दर्द होगा ही होगा। और दूसरा, घूमो। जब इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म करते हो तो इस जगह जो ट्रैप्स का पार्ट होता है, यहां ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए किस तरीके से हम इसे सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो गलत तरीका कि क्या है। चलो भाई, और ऊपर, और शाबाश, यहां तक लेकर आओ। गुड। डोर, ये देख रहे हो, रिलैक्स। बच्चे, जैसा मैंने कहा, पता तो उन्हें होता नहीं, उन्होंने तो बस YouTube पे देख लिया, जिम में गया, कोई गाइड करने वाला है नहीं, और परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले समझो कि जो अपराइट रो है ये बेसिकली आपके मिड डेल्टॉइड और ट्रैप्स दोनों को ही कवर करती है। सही तरीके से आप परफॉर्म करेंगे तो सही होगी, और गलत तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ये आपको इंजरी होना लाजमी है। और इंजरी भी आपके रोटेटर कफ में हो सकती है, और एक बार अगर आपके रोटेटर कफ में इंजरी हो गई तो बहुत सारे आपने बड़े बड़े एथलीट्स को भी देखा होगा कि हमेशा परेशान ही रहते हैं बेचारे, और वो इंजरी सही हो नहीं पाती, मतलब पुराने वाली बात कभी नहीं आ पाती। तो इसीलिए जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो तो अब देखो करना क्या क्या है। सबसे पहले ग्रिप। ठीक है, मैं हमेशा जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप जिगजैग रॉड लें। क्यों? अगर आपकी रिस्ट की मोबिलिटी कम है तो इससे एक तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट रॉड लेंगे तो आपके रिस्ट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, हमेशा इसे वाइड ग्रिप में पकड़ें। आपने देखा था कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्लोज कर रखा था, वो नहीं करना, हमें इसे वाइड ग्रिप में लेना है। ठीक है, अब बॉडी को थोड़ा सा आगे और यहां तक उठाएंगे। चलो, गुड, शाबाश, गुड, ऐसे उठाओ, शाबाश, गुड। अब आप देखेंगे कि इसमें आपका ट्रैप्स भी कवर हो रहा है और आपका मिड डेल्टॉइड भी कवर हो रहा है, क्योंकि जब आप इसे यहां तक लेकर आते हो तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जब आप जाते हो तो आपका रोटेटर कफ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि फिर इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ऐसे ही करना है। थोड़ा सा आगे बेटा, टाइट पकड़ो, टाइट, शाबाश, और यहां तक लेकर आओ। 1, शाबाश, 2, 5 रेप्स करो, शाबाश, 3, शाबाश, 4, शाबाश, एंड 5, रिलैक्स। तो ये था हमारा अपराइट को परफॉर्म करने का तरीका। अब आप सीख गए कि बिगिनर अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे करें। दो चीजें मैंने बताई, एक तो ग्रिप, जरूरत से ज्यादा ग्रिप को क्लोज नहीं करना है, और दूसरा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। ये आपकी ग्रिप रहेगी, दैट्स इट, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे डंबल श्रक्स के बारे में। श्रक्स एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ट्रैप्स के डेवलपमेंट के लिए, और आपने हल को देखा है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि जब आपके ट्रैप्स अच्छे होते हैं ना तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखते हो। एक आपका डेल्टॉइड और दूसरा आपका ये ट्रैप्स का पार्ट। ठीक है, और डंबल श्रक्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सरसाइज होती है हमारे ट्रैपेजिस के लिए। ठीक है, अब परफॉर्म हम कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले याद रखना, क्योंकि डंबल श्रक्स में आपने देखा होगा अक्सर हम हैवी वेट कैरी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हैवी वेट को उठाना कैसे है, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। तो अगर आप डंबलों को नीचे से उठाते हैं तो खास ख्याल रखना, हमेशा बैठ कर उठाएंगे, बैक को राउंड नहीं करेंगे। उठाओ भाई बैठ के,
चेस्ट अप, अप, गुड। जब भी आप किसी भी भारी वेट को उठाएं तो हमेशा बैठ कर उठाएं। बैक ये आपकी राउंड नहीं होनी चाहिए, वरना एक इसका दूसरा वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्या है, अगर आप जमीन से डंबल उठाना नहीं चाहते तो इसका ये भी तरीका है कि आप डंबल को पहले से ही किसी बेंच के ऊपर रख दें, इससे आपकी थोड़ी एनर्जी भी बच जाएगी। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपको इतनी फॉर्म एंड टेक्निक का नहीं पता, तो सेफ तरीका ये है कि आप डंबल्स को ऊपर रखें। चलो ठीक है, पीछे आ जाओ। अब जब आप डंबल उठाएंगे उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा आगे को झुका देंगे, नजर नीचे रहेगी, झुकाओ। अब शोल्डर को उठाएंगे, उठाओ, गुड। स्क्वीज, ऊपर लाके रोको एक सेकेंड, 1, शाबाश। स्लो नीचे, वेरी गुड। चलो 1, स्लो स्लो स्लो, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर फास्ट, स्लो स्लो, वेरी गुड वेरी गुड। रखो डंबल। अब एक बार आप उठाओ डंबल और घूम के दिखाओ, शाबाश, सामने, ठीक है। बॉडी को थोड़ा झुका के अप करो, गुड। ऊपर फास्ट, नीचे स्लो। ये आप देख रहे हैं, ये है। पूरे शोल्डर ब्लेड को बिल्कुल स्क्वीज कर देना। चलो बेटा शाबाश, 5 रेप्स करो, गुड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो हमेशा बॉडी को थोड़ा सा आगे को झुका के रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहना। और आपकी जो गर्दन है ये भी सीधी रहेगी, ये भी झुकी हुई रहेगी, मतलब ये आपका पोस्चर रहेगा लाइक दिस, ये नहीं होगा। एक मिस्टेक और करते हैं इसके अंदर, और वो क्या करते हैं, उठाओ, छोटा डंबल ले लो, ये वाला सिखाने के लिए। सीधा खड़े होने के बाद शोल्डर को रोल आउट करना। चलो, ये गुड। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इनके जहन में ये आता है कि भाई हम जितना शोल्डर को रोल आउट करेंगे ये कोई श्रक्स करने का तरीका। ये श्रक्स नहीं है। श्रक्स का मतलब होता है जो आपके मूवमेंट है वो अप डाउन होगी, ना कि शोल्डर को इस तरीके से आप घुमाएंगे, ठीक है। अब सही मूवमेंट में परफॉर्म करो, थोड़ा सा बॉडी आगे, चलो, ऊपर फास्ट, नीचे स्लो, शाबाश, गुड, वेरी गुड। 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। तो ये था बहुत एक हमारा सिंपल वे में डंबल शख्स को परफॉर्म करने का तरीका। बस जो मैंने 2 चीजें बताई कि अगर आप कोई आपका भारी वेट है और आप उसे नीचे से उठा रहे हैं तो हमेशा बैठ के वेट उठाना है। बॉडी को आपको बैक आर्च रहेगी, चेस्ट अप करके आप वेट उठा लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप जमीन से वेट उठाना नहीं चाहते तो आप इसे ऊपर वेट रख सकते हैं और अब इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी गलती जो मैंने बताई है, शोल्डरों को घुमाना नहीं है इस तरीके से, सिर्फ अप डाउन, गर्दन नीचे रहेगी, अप डाउन, बस। ये सिंपल है और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। जब भी आप अपने ट्रैप्स का वर्कआउट करें तो इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे अपने रियर डेल्ट के बारे में और उसकी एक्सरसाइज होगी फेस पुल। जैसा मैंने बताया था 3D शोल्डर, तो आपने देखा हमारी सीरीज में कि हमने फ्रंट डेल्टॉइड को भी कवर कर लिया, ठीक है, मिड डेल्टॉइड को भी कवर कर लिया, ट्रैप्स को भी कवर कर लिया, लेकिन अब हमारा रह गया है ये पार्ट यानी कि रियर। और इसका भी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका इसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपका पोस्चर हमेशा खराब रहता है, इस तरीके से आप आगे को रहते हो। इसीलिए रियर डेल्ट पे लोग फोकस नहीं करते, अननेसेसरी फ्रंट डेल्टॉइड पे वो वर्क करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक अपनी बहुत अच्छी एक्सरसाइज की जो हमारे रियर डेल्ट पे वर्क करती है और वो है फेस पुल। चलो, अब फेस पुल जो एक्सरसाइज है जैसे मैंने बताया वो है रियर डेल्ट के लिए, बैक के लिए नहीं है। लेकिन अक्सर क्योंकि मूवमेंट बच्चों को पता नहीं होती और वो बैक की इसे एक्सरसाइज समझ लेते हैं। पीछे आओ, थोड़ा करो। ये है गलत तरीका। इसमें आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को लग रहा है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है अपने रियर डेल्ट की, लेकिन बेसिकली वो एक्सरसाइज कर रहा है हमारी मिड बैक की, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट खींच रहा है। करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन। रुको भाई आराम से। अब सही परफॉर्म करने का जो तरीका रहेगा,
जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, रिलैक्स हो जाओ पहले। जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, आप ये समझें कि एक ऊंची हाइट का पर्सन आपके पीछे खड़ा है, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे मेरी हाइट है और कोई 6 फुट 2 इंच का बंदा मेरे पीछे खड़ा है और मुझे उसके मुंह पे कोहनी मारनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये, ठीक है। क्योंकि हाइट लंबी होगी तो मैं ऐसे करूंगा, ना कि ऐसे करूंगा। तो वही आपको ख्याल रखना है कि जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, एक लंबा आदमी आपके पीछे है। ये आप कर रहे थे, रोइंग बेसिकली आप कर रहे थे, लेकिन आपको क्या करना है, एक लंबा आदमी है, उसके लिए आपको अपने एल्बोज को अप कर लेना है। जैसे ही आप अपने एल्बोज अप करेंगे, अब आपका मिड बैक का जो आपकी ये मिड बैक है, इस पर एम्फेसाइज कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा और अब आपका रियर डेल्टॉइड इन्वॉल्व हो जाएगा। चलो करके दिखाओ। पीछे आओ पहले थोड़ा सा, एल्बोज अप, इधर हो जाओ और अब चलो, गुड। ये देखिए 1 शाबाश, 2 और अब 3 शाबाश, 4 5 करते रहो। ये देख रहे हैं आप। अब हम करेंगे गलत। चलो, जैसे ही हम अपने एल्बोज को डाउन करेंगे, फौरन हमारी मूवमेंट खराब हो जाएगी। ये है गलत तरीका। अब सही तरीका, एल्बोज अप और अब शाबाश, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5। चलो, तो ये था हमारा शोल्डर का कंप्लीट वर्कआउट। जो भी बिगिनर हैं, अभी अभी जिम जाते हैं और उन्होंने एक्सरसाइज अभी अभी शुरू करी है, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए था, क्योंकि यही हमारा बेसिक वर्कआउट होता है। डंबल प्रेस, डंबल साइड लेटरल, फेस पुल, अपराइट और डंबल श्रग्स। तो इस सीरीज के अंदर मैंने ये 4 से 5 एक्सरसाइज जो एक बेसिक है और बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, तो इन्हें आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर डालें। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो और प्लीज यार कमेंट कर दिया करो। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए।